जय श्री सीताराम। मैंने कल गोल्डन वॉच के बारे में आपको समझाया, विस्तार से समझाया। किसे गोल्डन वॉच नहीं पहननी चाहिए, किन्हें गोल्डन वॉच पहननी चाहिए, कहां गोल्डन वॉच प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, कहां पर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, गोल्डन वॉच के क्या प्रकार हो सकते हैं, उसके डायल के कलर क्या होने चाहिए, सारी बातें मैंने आपको विस्तार से समझाई है। आज हम बात कर रहे हैं सिल्वर वॉच के बारे में। सिल्वर वॉच, विशेष तौर पर मेटल के वॉच के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सिल्वर मेटल, देखिए सबसे पहला तो गणित ये है, आप इस बात को समझिए। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि वॉच पहन लेने मात्र से आपका डेस्टिनी चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहले सही नजरिया आप समझ लीजिए। बहुत सारे लोग इंटरनेट पर गुमराह कर रहे हैं कि अब वॉच पहन लिया तो बस बस फिर तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और आपका डेस्टिनी चेंज हो जाने वाला है और भाग्य ही बदल जाएगा और बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं होगा। आपके आसपास जितनी भी चीजें, हर चीज का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो निसंदेह जो आपके शरीर से रात दिन लगी हुई है, आजकल तो स्मार्ट वॉच को लोग रात दिन पहनते हैं, नहीं पहनना चाहिए, लेकिन जो वॉच आपके शरीर से अधिकतर टाइम तक, समय तक लगी हुई है और जो आपको दिशा निर्देशित करती है, जब आप देखते हैं कितना बजा, अच्छा इतना बजा, चलो आप ये कर लेते हैं, तो जो आपका दिशा निर्देशित करती है उसका तो आपके ऊपर निसंदेह बहुत फर्क पड़ता है। तो वॉच का आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कैसी वॉच आप पहन रहे हैं इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये उस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, यदि आप सही तरह की वॉच पहनेंगे तो ये ऐसा प्रभाव है कि आपको किसी जगह पर जाना है और रास्ते में बहुत सारे पत्थर हैं, या फिर आपकी साइकिल में जंग लगा हुआ है, आप साइकिल से जा रहे हैं, तो अच्छा सही वॉच पहनना ऐसा होगा कि उस जंग पर ऑयल डाल देना, ऐसा होगा कि उस रास्ते के पत्थरों को हटा देना। मतलब साइकिल आप ही ने चलाना है, पैडल आप ही ने मारना है, मेहनत आप ही ने करना है, रास्ता आप ही ने तय करना है, इच्छा शक्ति आप ही की होना चाहिए। लेकिन सही वॉच पहनना उस कार्य को आसान करेगा। तो ये नजरिया पहले आप समझिए। डेस्टिनी चेंज होने वाली, देखो मैं ना बहुत मीठी मीठी बातें नहीं करता हूं, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बहुत कम लोगों को ऐसी बातें पसंद आती है। यदि मैं बहुत ज्यादा कुछ खुलासा कर दूं कि देखो आपका डेस्टिनी चेंज हो जाएगा और ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो बहुत सारे लोग वीडियोस देखने वाले हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच सुनना चाहते हैं। और मैं सच बताता हूं तो कई बार हो सकता है कि वो मिलियंस में व्यूज नहीं आते हैं या मिलियंस के फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं, पर ठीक है, अब जितने लोग सुन रहे हैं कम से कम वो तो सच्चाई जान रहे हैं। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है, ये बात हमेशा याद रखना। किसी का भी आप वीडियो देखें और यदि वो व्यक्ति गुमराह कर रहा है तो उसका वीडियो देखना बंद कर देना। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, उसका वीडियो देखना बंद कर देना। अब बात करते हैं कि भाई जो जो सिल्वर वॉच होती है उसमें और गोल्डन वॉच में अंतर क्या है, यदि कोई व्यक्ति पहनेगा तो देखो सिल्वर और गोल्डन दोनों ही लग्जरी को रिप्रेजेंट करती है। देखो गोल्ड तो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता ही है, लेकिन सिल्वर क्यों नहीं करेगा भाई। हम तो हमेशा ये बात कहते हैं कि देखो वो बच्चा तो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ, तो चांदी, हम तो सोने का चम्मच तो बोलते ही नहीं, हम तो चांदी का चम्मच कहते हैं। तो इसका मतलब ही ये हुआ कि उसके पास लग्जरी है। तो चांदी, भाई सिल्वर का मतलब चांदी तो होता है, तो सिल्वर कलर की या चांदी के कलर की यदि आप वॉच पहनेंगे तो वो भी तो एक प्रकार की लग्जरी है। हाँ ये बात सही है कि गोल्ड से कम है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन है तो वो भी लग्जरी एक प्रकार से। तो वो भी सिल्वर वॉच, सिल्वर मेटल की वॉच पहनना भी धन को अट्रैक्ट करने वाली होती है। सिल्वर वॉच पहनना भी आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली होती है। लेकिन इसमें कुछ अंतर होते हैं, निसंदेह अंतर होते हैं। वो अंतर क्या होते हैं, तो देखिए सिल्वर कलर एक डिसेंट कलर है।
सिल्वर कलर वो तड़क भड़कता गोल्डन जैसा नहीं है। तो इसके पास, सिल्वर के पास एक शांति है, एक सुकून है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। स्पेशली अभी हम शुरुआत में बात कर रहे हैं बिजनेसमैन जो है, जो जो बिजनेस करते हैं किसी भी प्रकार का, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनके क्लाइंट्स हैं, हम पहले उनकी बात कर रहे हैं, फिर हम नौकरी पर जाएंगे, फिर हम स्टूडेंट्स पर जाएंगे, बुजुर्गों पर भी जाएंगे। तो यदि आप बिजनेस करते हैं, यदि आप प्रोफेशनल हैं, तो आपके कस्टमर्स होंगे, आपके क्लाइंट्स होंगे। अब क्लाइंट्स और कस्टमर्स जो होंगे वो एक नीश के होंगे। नीश कहने का मतलब ये है कि वो एक तरह के होंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं कि एक बिजनेसमैन है जो 5 लाख से नीचे की चीज ही नहीं बेचता। उसकी एक चीज आप लेने जाएंगे 5 लाख से नीचे नहीं आएगी। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जैसे कार हुई, आप कार लेने गए तो आप 5 लाख से ऊपर की कार लेकर के आएंगे। एक एक उसका, उस बिजनेसमैन का एक प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, आपको लाखों में खरीदना पड़ेगा, है ना। तो वो बिल्कुल, वो एक हाई प्रीमियम बिजनेस हो गया, है ना। लेकिन एक बिजनेस ऐसा होता है कि जहां आप जाते हैं और वहां जाकर के आप 100 में, 200 में, 300 में, 400 में भी सामान लेकर के आ जाते हैं। 500 रुपए से ऊपर उस जगह पर सामान नहीं होता, आप जाते लेकर के आ जाते हैं। जैसे कॉस्मेटिक्स हुआ, या शर्ट्स हुए, शर्ट पैंट हुए, जींस हुए, कपड़े हुए इत्यादि, और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, बर्तन हुए। एक एक होगा मीडियम लेवल पे, जैसे एसी हुआ, फ्रीज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, कूलर हुआ। अब ये भी 10,000 से नीचे के नहीं आने वाले, 10,000 से ऊपर के ही आएंगे, है ना। तो बिजनेसमैन के ये अलग अलग नीश है, या अलग अलग बिजनेस का नेचर है। ऐसे ही यदि आप प्रोफेशनल हैं तो आपका भी एक क्लाइंट नेचर होगा, या क्लाइंट बेस होगा, या क्लाइंट नीश होगा। आप कह रहे हैं कि भैया देखो, मैं ऐसा वकील हूं कि मेरे पास वही लोग आते हैं जो अमीर होते हैं, क्योंकि मेरा फीस जो है वो 1 लाख रुपया है। अब ये गरीब व्यक्ति नहीं दे सकता है, एक दिन का 1 लाख रुपया अमीर व्यक्ति दे पाएगा। और आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा एडवोकेट हूं जिसकी फीस बढ़ती घटती रहती है काम के अनुसार। कभी मैं 1,000, 1,100 रुपए भी ले लेता हूं, कभी 1,500 भी ले लेता हूं, कभी 5,000 भी ले लेता हूं, कभी किसी को तो 200, 250 में भी काम करके दे देता हूं। तो अब आपका क्लाइंट जो है वो अलग हो गया। अब आपके पास 100% वो 1 लाख रुपए देने वाला आएगा ही नहीं, और 100% जो 200, 250 रुपए देने वाला, 1,100 रुपए देने वाला, वो 1 लाख के पास नहीं जाएगा। आप समझे। तो आप पहले ये डिफाइन कीजिए कि आप जो बिजनेस करते हैं, या आप जो प्रोफेशनल हैं, वो आप किस तरह के क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और देखो, कौन सा क्लाइंट कस्टमर बड़ा, कौन सा बिजनेस बड़ा है, कौन सा बिजनेस छोटा है, नहीं नहीं नहीं, कोई बिजनेस बड़ा छोटा नहीं हो सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि महंगी भी बहुत चल रही है, महंगी भी नहीं चल रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो सस्ती सस्ती भी बहुत चल रही है, सस्ती नहीं भी चल रही है। आपके शहर में एक बर्तन की दुकान होगी और वो बहुत ज्यादा चलती होगी, जबकि वहां पर आप बर्तन लेने जाते होंगे 100, 200, 300 के बर्तन आप लेकर के आ जाते होंगे, और बहुत चलती होगी। आप समझ रहे मेरी बात को। तो बात बिजनेस बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, बात होती है कितने सारे कस्टमर्स आपके यहां आ रहे हैं, बात होती है उनका फ्लो कितना है ना। तो अब यदि आप ऐसे बिजनेसमैन हैं जिसमें आपको, या ऐसे प्रोफेशनल है जिसमें आपको बड़े क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है, बड़े मतलब जो महंगा रुपया देते हैं, तो फिर आपको गोल्डन वॉच पहननी है। लेकिन यदि आप ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आपको एक कॉमन क्लाइंट या कॉमन कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, जैसे भाई मैं 500 रुपए का शर्ट पहनता हूं, है ना, और 500 रुपए का शर्ट पहनता हूं, मेरे सामने 2 या 3 दुकानें हैं जो 500 रुपए की शर्ट बेच रही है। तो 2 या 3 दुकानों में एक व्यक्ति ने गोल्डन वॉच पहन करके रखी हुई है, और एक व्यक्ति ने सिल्वर वॉच पहन करके रखी हुई है। तो सिल्वर वॉच वाले से मैं ज्यादा अट्रैक्ट होने वाला हूं, क्योंकि मुझे बहुत महंगी चीज नहीं चाहिए भैया। मैं वैसा क्लाइंट या कस्टमर नहीं हूं, मेरे को सस्ता चाहिए, जिसको बोलते हैं ना सस्ता सुंदर टिकाऊ, मैं वैसे वाला हूं। तो मैं सिल्वर वाले के पास जाऊंगा, और मेरे जैसे कई सारे लोग सिल्वर वाले के पास जाएंगे, गोल्डन वाला बैठा हुआ रहेगा।
कस्टमर को ये लगने वाला है कि ये महंगा कुछ देने वाला है, ये महंगा कुछ देगा, और जब वो महंगा देगा और कस्टमर की मेंटेलिटी यदि सस्ता खरीदने की है तो महंगे वाले के पास ही नहीं जाने वाला वो। तो आप समझे क्या बोल रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप ऐसे बिजनेसमैन हैं जहां पर माल जो आपके पास है, जो प्रोडक्ट्स है, वो या तो सस्ता है और या तो आपका जो टारगेटेड कस्टमर का एरिया है या टारगेटेड जो कस्टमर्स आपके हैं वो कम पैसा देना चाहते हैं, तो फिर आप सिल्वर कलर की मेटल वॉच पहने। यहां पर गोल्डन कलर की मेटल वॉच पहनना आपके टारगेटेड कस्टमर्स को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, आपका बिजनेस खराब हो सकता है। वहीं पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि प्रीमियम क्लाइंट्स या प्रीमियम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहता है, जो 1 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसा पे करते हैं और वो सिल्वर वॉच पहनेगा, तो वो उन प्रीमियम कस्टमर्स को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो प्रीमियम कस्टमर जो था उसको चाहिए लग्जरी, उसको पैसों से ज्यादा मतलब नहीं है, उसको चाहिए क्वालिटी। समझे आप बात को? अब यहीं पर दो प्रकार की बातें हो जाती है। जैसे शर्ट्स की मैंने बात की, मैं शर्ट पहना हुआ हूं। अब मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो 500-600 के शर्ट्स पहनता हूं, ज्यादा महंगे शर्ट पहनता नहीं लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ था अभी, ये राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उसमें एक फोटो वायरल हुआ राहुल गांधी का, वो टी शर्ट पहने हुए थे और उसमें बहुत वायरल हुआ कि ये जो टी शर्ट है 40,000 रुपए की है। मुझे नहीं पता वो 40,000 की है 4,000 की, मुझे नहीं पता, लेकिन वायरल बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन ये बात तो पूरी तरह से तय है कि वो 500 रुपए की नहीं होगी, 600 रुपए की नहीं होगी, वो महंगी तो अच्छी खासी होगी, ये बात तो तय है। राहुल गांधी कोई 5,000 10,000 से कम की शर्ट तो पहनने वाला है नहीं, ये तो तय बात है। अब वहीं पर यदि मेरे जैसा कोई क्लाइंट या कस्टमर जाएगा तो वो जो है वो 10,000 5,000 की टी शर्ट यदि कहीं मिल रही होगी तो वहां देखेगा भी नहीं। यदि मुझे पता चल जाए कि 5,000 की टी शर्ट है, 10,000 की टी शर्ट है, मैं वहां देखने भी नहीं वाला, मैं फटक से वहां जाऊंगा जहां मेरे को 500 लग रहा है, 1,500 लग रहा है, 1,000 लग रहा है, 2,000 तक भी लग रहा है, तो ठीक है मैं ये ले लेता हूं या मैं ये ले सकता हूं, मैं उतनी क्वालिटी को प्रीफरेंस दूंगा। तो अब यहां पर है तो शर्ट ही, यहां पर है तो पहनावा ही, लेकिन उसमें भी दो अलग अलग कस्टमर या क्लाइंट का एक टारगेट हो गया। तो एक प्रीमियम व्यक्ति जो होगा, जो महीने के 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, उसको ये लग रहा है कि नहीं यार एंजॉय करो, क्या मतलब रखा हुआ है, बाप दादों के पैसे, कोई चिंता नहीं, पैसा सेव करके क्या करना है। तो वो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल 500 600 800 1500 की शर्ट से अट्रैक्ट होने नहीं वाला, वो उसको 10,000 की शर्ट ही पसंद आएगी, वो जाएगा भी उसी स्टोर पे। अब वो जो 10,000 की शर्ट पसंद आ रही है, 50,000 की शर्ट पसंद आ रही है, उस ऑनर ने यदि गोल्डन वॉच पहनी हुई है तो उसका बिजनेस अच्छा चलेगा। वहीं पर जहां मैं जा रहा हूं, जहां 500 की, 1,000 की, 1,500 की, 2,000 तक की चली टी शर्ट मिल रही है, उस व्यक्ति ने यदि सिल्वर वॉच पहनी है तो वहां उसका बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा, क्योंकि उसका टारगेट है कम पैसे खर्च करने वाला कस्टमर। वो बिजनेस छोटा कर रहा है, बिजनेस खराब कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बिजनेस छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता, हर बिजनेस वाला करोड़पति बन सकता है, वो भले ही छोटी छोटी चीजें बेचे। आप समझे मेरी बात को? तो सिल्वर वॉच किन्हें पहननी चाहिए, किन्हें नहीं पहननी चाहिए, मैंने आपको अलग अलग प्रकार से डिफरेंशिएट करके बताया। गोल्डन वॉच किन्हें पहननी चाहिए ये भी मैंने आज के इस वीडियो में और उसको ऐड कर दिया, हालांकि पहले वीडियो में भी मैंने बता दिया था। अब यहीं पर और एक बात मैं ऐड करूंगा कि हमेशा जब भी आप वॉच पहनते हैं तो गोल डायल वाली, हाँ, स्क्वायर डायल वाली नहीं, रेक्टेंगल डायल वाली नहीं, गोल डायल वाली, बड़े डायल वाली वॉच आप पहने। अब इसमें भी वॉच के डायल के भी कलर्स होते हैं, एक व्हाइट कलर होगा, एक ब्लैक कलर होगा, मैक्सिमम ये 2 ही कलर होते हैं यदि आप सिल्वर मेटल की वॉच पहन रहे हैं। तो ब्लैक कलर यदि आप पहनते हैं तो और ज्यादा प्रीमियम में जाते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा, एक और एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि टी शर्ट है तो एक टी शर्ट है 500 रुपए का, एक टी शर्ट है 2,500 रुपए का, एक टी शर्ट है 10,000 रुपए का। तो 500 वाला मेटल, सिल्वर मेटल की वॉच
गोल्ड डायल वाली, बड़े डायल वाली, लेकिन व्हाइट डायल वाली वॉच पहनेगा तो उससे 500 वाले कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उसका निश ही वो है। लेकिन यदि 2500 का है तो थोड़ा सा बेहतर हो गया, बहुत प्रीमियम में नहीं गए लेकिन थोड़ा बेहतर हो गया, तो वहीं पर सिल्वर का मेटल हो गया, वहीं पर बड़ा डायल हो गया, वहीं पर गोल्ड डायल हो गया। ये यहां तक तो ठीक है, लेकिन ब्लैक जब उसका बेस आ जाएगा, ब्लैक डायल का कलर आ जाएगा, तो वो 2500 वाले कस्टमर अट्रैक्ट होंगे उसके पास, या उस प्रकार के क्लाइंट्स अट्रैक्ट होंगे। और फिर वो 10,000 15,000 वाला तो फिर मेरे को गोल्डन पे ही उसे जाना पड़ेगा, वो सिल्वर से कम चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये व्हाइट और ब्लैक की मैंने बात की। तो कभी भी आप डायल पे भी जरूर ध्यान दें। अच्छा, ये बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए था। वहीं पर यदि हम नौकरी करने वालों पर आते हैं कि भाई यदि आप नौकरी करते हैं तो फिर, तो यदि आप नौकरी करते हैं तो आप सिल्वर बड़े डायल वाली व्हाइट कलर की मेटल की वॉच पहन सकते हैं, और ये आपको आगे ही बढ़ाएगी। यदि आप ब्लैक डायल वाली वॉच पहनते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा प्रीमियम शो करेगा आपके बॉस के सामने, तो हो सकता है कि आप थोड़े डोमिनेटिंग लगे। और जब बॉस के सामने डोमिनेटिंग आप लगेंगे, हायर अथॉरिटीज के सामने डोमिनेटिंग लगेंगे, तो आपके आगे बढ़ने में, आपके प्रमोशंस में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो व्हाइट डायल वाली यदि आप वॉच पहनते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा लाभ करेगा। देखो, हम मेटल, सिल्वर मेटल की ही बात कर रहे हैं और बड़े डायल की ही बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाइट कलर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये सब जितने नौकरी करने वाले हैं सबके लिए ये फॉर्मूला फिट बैठता है कि आप किसी भी पद पर हो, आप छोटे से छोटे पद से लेकर के बड़े पद तक भी हो सकते हैं, ये सब के ऊपर फॉर्मूला फिट बैठता है। तो सबके लिए ये सूटेबल है व्हाइट डायल वाली वॉच। ब्लैक डायल वाली वॉच किसे पहनना चाहिए? यदि आपका पद ज्यादा है, जैसे आप वीपी, जैसे वाइस प्रेसिडेंट लेवल पर है, जीएम लेवल पर है, या फिर आप ऐसी जगह पर है जहां आपके बॉस बहुत ज्यादा आपके यहाँ आते नहीं है, लेकिन उस जगह के आप बॉस है ना, आप उस जगह के मैनेजर हैं और बस आप फोन पर बातचीत करते रहते हैं, बहुत ज्यादा आपके यहाँ आप बॉस आते नहीं है, 1 महीने में 1-2 बार आते हैं, 2-3 बार आते हैं और आपसे जानकारी लेकर के चले जाते हैं, तो फिर आप जो है वो इवन गोल्डन वॉच भी पहन सकते हैं। फिर आप जो है वो सिल्वर वॉच पहन सकते हैं, सिल्वर मेटल के साथ में ब्लैक डायल वाली, बड़े डायल वाली वॉच भी पहन सकते हैं। फिर आप किसी को डोमिनेट, कोई व्यक्ति, आप किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना कि वो आप उसको डोमिनेट कर रहे हैं, इस तरह की। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अच्छा, नौकरी के बाद में जब हम चले स्टूडेंट्स पर, तो देखो स्टूडेंट्स को तो मेटल वाली वॉच पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि भाई गोल्ड की वॉच जो है वो एक लग्जरी है, लेकिन सिल्वर भी लग्जरी है, गोल्ड से कम है लेकिन है तो लग्जरी। तो आप किसी भी प्रकार की मेटल की सिल्वर वाली वॉच पहन रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको लग्जरी शो ऑफ करना, आपको अपनी पढ़ाई से, अपने फोकस से भटकाने का काम करेगा, और आपके मन में एक प्रकार की वासना को पैदा कर सकता है, आपके मन में लग्जरियस लाइफ के प्रति अट्रैक्शन पैदा करेगा, आपके मन में धन पैसे के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा पैदा करेगा, और आपके मन में एक भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति रुचि ज्यादा देगा, आराम ज्यादा दिलवाएगा। साथ ही साथ सिल्वर कलर जो होता है वो चंद्रमा का कलर है, तो कहीं ना कहीं मन की शांति भी देगा। और देखिए, मन की शांति खराब नहीं है, पैसे के प्रति अट्रैक्शन खराब नहीं है, लग्जरी के प्रति अट्रैक्शन खराब नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप स्टूडेंट हो, और यदि आप स्टूडेंट हो और आपको आज ही लग्जरी से प्यार हो रहा है, आपको आज ही भौतिक सुख सुविधा आराम से प्यार हो रहा है, आपको आज ही शो ऑफ से प्यार हो रहा है, आपको आज ही शांति सुकून पसंद आ रहा है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, तो स्टूडेंट्स को तो मेटल की वॉच पहनना ही नहीं चाहिए। गोल्ड डायल, काला डायल, सफेद डायल, ये सब छोड़ दीजिए आप, चाहे गोल्डन हो चाहे वो सिल्वर हो, आप स्टूडेंट है तो आप बिल्कुल मत पहनिए, तो आपको भटकाव होगा। वहीं पर यदि आप एक ऐसी एज में हैं जो कि एक रिटायरमेंट वाली एज है, और आप ये चाहते हैं कि
मुझे मेरा धन का पैसों का भी काम चलता रहे थोड़ा बहुत, और मेरा जो रिटायरमेंट एज है उसको भी मैं एंजॉय करते रहूं, मन शांत भी रहे, और साथ ही साथ मेरी आध्यात्मिकता भी चलती रहे, तो फिर आपको गोल्डन नहीं, तो फिर आपको सिल्वर मेटल वाली, गोल्ड डायल वाली, लेकिन सफेद डायल वाली वॉच पहननी चाहिए। ब्लैक डायल वाली वॉच बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि सफेद डायल वाली वॉच, सिल्वर की मेटल वाली वॉच आपको शांति भी देगी, आपको संतुष्टि भी देगी, आपको आध्यात्मिकता की तरफ भी प्रेरित करेगी, और धन को भी थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करती रहेगी। वही ब्लैक कलर की यदि आपने पहन ली डायल वाली, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी शांति भंग हो सकती है, प्रीमियमनेस, लग्जरी, भौतिक चीजों के प्रति रुचि ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके कारण आध्यात्मिक लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अच्छा, उल्टे हाथ में पहने, सीधे हाथ में पहने वॉच, देखिए हाथ का कोई मैटर नहीं है, किसी भी हाथ में आप वॉच पहन सकते हैं। फीमेल्स के लिए कुछ अलग नियम है क्या, मेल्स के लिए अलग है? नहीं, कोई अलग नियम नहीं है। हाँ, ये बात जरूरी है कि फीमेल्स की वॉच अलग होती है, मेल्स की वॉच अलग होती है, बट डायल का कलर कुछ तो होगा। डायल, बड़ा डायल मैं कह रहा हूं, और सिल्वर कलर मैं कह रहा हूं, तो ये उसके डिजाइन अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन नियम सबके लिए सेम है ना, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। तो मैंने आपको समझाया कैसे आपको करना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए, और किसे सिल्वर मेटल की वॉच पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए, क्या कहां पर अच्छाइयां हैं, कहां पर बुराइयां हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, बात पसंद आई है, तो जरूर मुझे कहिएगा, बताइएगा कमेंट करके कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।